बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आईटीबी में हम काइंड्स ऑफ कंपनीज को शुरू करेंगे, उसको देखेंगे। काइंड्स ऑफ कंपनीज में जो यहाँ पैराग्राफ दिया गया हुआ है आपके सामने है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि कंपनीज पहले जब शुरू की गई थी तो उसका एक ही पर्पज़ था कि फॉरेन ट्रेड किया जाए, लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद कंपनीज बनने शुरू हुई और हर शोबाजात में, जैसे प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग, फाइनेंस और इस तरह हर तरह के शोबे में कंपनीज बनना शुरू हुई और उन्होंने डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस शुरू की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज इसलिए चूँकि हर शोबे अलग हैं, नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, तो हम देखते हैं कि हर कंपनी एक दूसरे से कुछ फीचर्स की वजह से एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। तो आज हम उन सारी बेसिस को देखेंगे जिसकी वजह से कंपनीज एक दूसरे से डिफ़र करती है और हम इसके काइंड्स को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो बेस दिया हुआ है, बुनियादी वजह जो दी है कंपनी के एक दूसरे से डिफ़र की और काइंड्स को देखा है, उसमें इनकॉर्पोरेशन है कि इनकॉर्पोरेशन बेसिस में हम बेसिकली इनकॉर्पोरेशन कहते हैं लीगल प्रोसेस है जिसकी वजह से कंपनी बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है। तो इनकॉर्पोरेशन बेसिस पर कंपनी तीन तरह की होती हैं। चार्टर्ड कंपनीज होती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। चार्टर्ड कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में नहीं बनती। ये पहले 16th सेंचुरी में फॉरेन ट्रेड के लिए बनाई गई थी। दीज कंपनीज वर फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल चार्टर इन इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज इन द 16th century to start foreign trade. The Chartered Bank of England is an example. However, these companies not exist in Pakistan. Statutory companies. The statutory companies are formed by Parliament. The purpose of such companies is the welfare of the public. The State Bank of Pakistan is an example of statutory companies. तीसरी किस्म वो है रजिस्टर्ड कंपनीज की। रजिस्टर्ड कंपनीज आर formed under the Companies Act 2017. The law provides rules for the creation, management and winding up of such companies. The public and private limited companies are called registered companies. So chartered companies पाकिस्तान में नहीं बनती। स्टैट्यूटरी कंपनीज और रजिस्टर्ड कंपनीज में फ़र्क ये है कि स्टैट्यूटरी कंपनीज का जो बेसिक पर्पज़ है वो वेलफेयर ऑफ पब्लिक है, जबकि रजिस्टर्ड कंपनीज जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए बनाई जाती हैं। लायबिलिटी बेसिस पर हमारे पास तीन कंपनीज आ जाती हैं बेसिकली। पहली लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी है, तीसरी अनलिमिटेड कंपनीज है। लिमिटेड बाय शेयर्स ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी शेयर्स की कीमत तक ही महदूद होती है। यानी कि अगर कोई डेट्स वगैरह हो, वाइंडिंग अप में कोई अमाउंट कोई डेट्स पे करने हो, तो उसकी लायबिलिटी जो है शेयर होल्डर्स की वो उतनी होगी जितने उसके पास शेयर्स हैं। तो ये लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी कहलाती है। और लिमिटेड बाय गारंटी से मुराद ऐसी कंपनीज हैं कि जिसमें उन मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो गारंटी तक रहती है, जो वो गारंटी करते हैं। इसमें यह है कि अगर वाइंडिंग अप होगी तो जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो अमाउंट, उसकी वो गारंटी देते हैं कि अगर वाइंडिंग अप हो या कोई इस तरह का कोई चीज़ हो जिसमें पेमेंट की नौबत आए, तो जो उसकी मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो एक गारंटेड अमाउंट की होती है। यानी वो गारंटी करते हैं कि हम इतनी अमाउंट पे करेंगे या डेट्स की सूरत में हम देंगे। अनलिमिटेड कंपनीज में जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसी कंपनीज जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। खा उसके लिए उसके पर्सनल एसेट्स वगैरह भी इस्तेमाल में लाया जाए या यूज़ की जाए डेट्स को पूरा करने के लिए। हमारे पास अगले जो काइंड्स हैं वो ओनरशिप बेसिस पर हैं। ओनरशिप बेसिस में एक प्राइवेट कंपनीज है। प्राइवेट कंपनीज को वो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं कि अंडर सेक्शन 2149 अ प्राइवेट कंपनीज बाय इट्स आर्टिकल के मुताबिक एक उसमें ये तीन कंडीशंस हैं कि ये तीन कंडीशंस पूरी होंगी या ये तीन कंडीशन हो या सूरत हाल हो तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। नंबर 1 ये कि रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, कि वो अपने शेयर्स जो शेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे को। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ 50। दूसरी बात यह है कि इन प्राइवेट कंपनी के जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं।
और तीसरी ये कि प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स और शेयर्स जनरल पब्लिक को वो ऑफर नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी की ये 3 कंडीशंस हैं। जब ये 3 कंडीशन पूरी होती हैं तो वो प्राइवेट कंपनी कहलाई जाती है या कहते हैं उसको। दूसरा हमारे पास ओनरशिप के हवाले से है पब्लिक कंपनीज, और पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनीज के अपोजिट होती हैं। उसके जो फीचर्स हैं वो पब्लिक कंपनीज के नहीं होते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। सपोज पब्लिक कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 152 द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में बी 3 एंड मैक्सिमम नंबर्स में बी अप टू द नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड। इसमें मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो उतने होंगे जितने शेयर्स इशूड करेंगे। इस कंपनी के अंदर शेयर्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। जनरल पब्लिक को आप इनवाइट कर सकते हैं कि वो सब्सक्राइब करें आपके डिबेंचर्स को या उसके शेयर्स वगैरह को, राइट। गवर्नमेंट कंपनीज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज़ सेक्शन 2154। ये रेफरेंस दिया गया है सेक्शन सब सेक्शन का जिसमें इसकी डिटेल दी गई है। द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड ओन्ड बाय द फेडरल provincial or local government. Such company may be registered as public or private limited company. गवर्नमेंट कंपनीज में प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती हैं, लेकिन इसको ओन करते हैं या तो फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है या इसकी ओनरशिप होती है लोकल गवर्नमेंट के पास या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। अगली जो किस्म है वो है होल्डिंग कंपनीज। According to Companies Act 2017 Section 2166, a holding company can control the policies of other company through ownership or control over board of directors. A big company can buy more than 50% shares of other company. Suppose A, B 2 कंपनीज हैं, तो A कंपनी अगर B कंपनी के जो 50% शेयर्स या तो ख़रीद ले या इसी तरीके से उसके ओनरशिप और कंट्रोल ओनरशिप को कंट्रोल करे, ओनरशिप ले ले उसकी या कंट्रोल करे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिसीज़ के तहत, तो ऐसी कंपनी यानी कि बी कंपनी ए कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी। सब्सिडरी कंपनीज भी सेम है ऑलमोस्ट, कि कंपनी इज सब्सिडरी कंपनी व्हेन बिग कंपनी ओन्स और होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स और हैज़ पावर टू इलेक्ट मोर देन 50% ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। कि या तो उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स हों या वो 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की पावर रखती हो, तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनीज कहलाती हैं। यानी कि ए अगर बी कंपनी को होल्ड करे 50% से ज़्यादा शेयर्स के साथ या उसके डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की पावर उसके पास हो मोर देन 50%, तो ऐसी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाई जाएगी। आगे हमारे पास है नेशनलिटी बेसिस पर। वेरी ऑब्वियस कि एक फॉरेन कंपनीज होती हैं और एक पाकिस्तानी कंपनीज होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 2135 अ फॉरेन कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, बाहर बनाई जाती है, उसका हेड ऑफिस बाहर होता है फॉरेन कंपनीज का, और इसकी ब्रांच पाकिस्तान में हो सकती है या कंट्री में हो सकती है। तो ऐसी कंपनी की जिसकी ब्रांच सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही हो लेकिन उसका फॉर्मेशन या उसकी रजिस्ट्रेशन या हेड ऑफिस बाहर की कंट्री में, तो उसको फॉरेन कंपनीज कहेंगे। और पाकिस्तानी कंपनीज लोकल कंपनीज होंगी जो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाए, फॉर्म की जाए, रजिस्टर्ड की जाए, तो उसको पाकिस्तानी कंपनी कहते हैं। और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी पाकिस्तान के किसी एनी प्रोविंस इन द कंट्री में होगा। तो नेशनलिटी बेसिस पर फॉरेन कंपनीज और पाकिस्तानी कंपनीज। हमारे पास इसके अलावा अदर्स कुछ ऐसी बेसिस हैं जिसकी वजह से कंपनीज को हम डिफ़र कर सकते हैं, कि उसकी शनाख्त कर सकते हैं कि ये कंपनीज की इस फीचर्स की वजह से ये इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो कुछ कंपनीज अदर बेसिस के ऊपर भी डिस्कस की गई हैं, उसको भी हम वन बाय वन देखते हैं। अदर्स बेसिस पर हमारे पास सबसे पहले है लाइसेंस्ड कंपनीज। एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट मे बी रजिस्टर्ड विद लायबिलिटी। द फेडरल गवर्नमेंट फॉर प्रोमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट मे ग्रांट अ लाइसेंस।
द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइसेंस्ड कंपनीज। ऐसी कोई भी ऐसी एसोसिएशन या एंटिटी रजिस्टर्ड हो सकती है एलिजिबिलिटी के साथ। कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी कॉमर्स को, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी या कोई भी ऐसी यूजफुल ऑब्जेक्ट के लिए एक लाइसेंस किसी एसोसिएशन को दे सकती है, तो ऐसी कंपनीज लाइसेंस्ड कंपनीज कहलाई जाती हैं। वन मैन कंपनी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वन मैन कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल मेंबर। देयरफॉर द वर्ड सिंगल मेंबर company, SMC, single member company, is added at the end of its name. The name of such company may be stated as ABC Private Limited. A single member company shall have a secretary possessing such qualification as may be prescribed. Single member company का एक सेक्रेटरी कि जो कि सेक्रेटरी के काम को समझता हो, क्वालिफिकेशन रखता हो, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है कि ऐसी क्वालिफिकेशन सेक्रेटरी के लिए जो ज़रूरी है, जो बयान की गई है, डिस्क्राइब की या प्रिस्क्राइब की गई है, तो एक सेक्रेटरी ऐसा सिंगल मेंबर कंपनी भी रखेगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है एसोसिएटेड कंपनी है। एसोसिएटेड कंपनीज आर टू और मोर कंपनीज इंटरेक्टेड विद ईच अदर through common directors are holding or controlling at least 20% shares in both companies, or common management or control, or one is the subsidiary of another if the undertaking is a mudarba management managed by the company. Associated company ऐसी कंपनीज हैं, एक ऐसी कंपनी की एक ऐसी किस्म है कि जिसमें दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनीज एक दूसरे के साथ इस तरह के रब्त में हो, इस तरह के ताल्लुक़ में हो कि जिसमें थ्रू कॉमन डायरेक्टर कि उनके डायरेक्टर्स कॉमन हो, और होल्डिंग और कंट्रोलिंग एटलीस्ट 20% शेयर्स, या दोनों कंपनीज में जो शेयर्स है 20% एक दूसरे में वो रखते हों। यानी कि ए बी अगर हैं तो या तो उन ए बी कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन हो, या उसकी कंट्रोलिंग ऐसी हो कि 20% शेयर्स ए की बी में, बी की ए में मौजूद हो। और नंबर 2, कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल, और वन इज़ द सब्सिडरी ऑफ अनदर। तो अगर सब्सिडरी भी है, तो सब्सिडरी कंपनी को भी हम एसोसिएटेड कंपनी कह सकते हैं, जैसे कि हम सब्सिडरी कंपनी की इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं। इफ़ द तीसरा ये है कि इफ़ द अंडरटेकिंग इज़ अ मुदारबा मैनेज बाय द कंपनी, मुदारबा और उसको कोई कंपनी मैनेज करती है, तो ये एक दूसरे के एसोसिएटेड कंपनीज कहलाई जाएंगी। तो ऐसी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी होगी, राइट। 17 में हमारे पास जो अदर बेसिस के हवाले से हम पढ़ रहे हैं कि मुदारबा काइंड्स हैं, तो इसमें हमारे पास एक मुदारबा कंपनी है। मुदारबा कंपनी मीन्स अ कंपनी engaged in the business of floating and managing मुदारबा। मुदारबा means a business in which a person participates with his money and another with his skill, or both his capital and skill, and include unit trust and mutual funds। अब ये म्यूचुअल फंड्स या यूनिट ट्रस्ट इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मुदारबा कंपनी के ज़ुमरे में आती हैं। और ये मुदारबा कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है कि जिसमें दो पार्टीज़ एक स्किल के साथ और एक इन्वेस्टमेंट के साथ आपस में मिलते हैं और एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी कंपनी की जिसमें कोई एक इन्वेस्ट करता है, पैसे लाता है, कैपिटल लाता है, और एक जो है वो स्किल यूज़ करके उस पैसों को यूज़ करता है और बिज़नेस करता है, प्रॉफिट करने के लिए दोनों मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन या ऐसी यूनिट को हम मुदारबा कंपनी कहते हैं। हमारे पास अगला है वेंचर कैपिटल कंपनी। वेंचर कैपिटल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ एंगेज इन फाइनेंसिंग एनी वेंचर प्रोजेक्ट through equity or other instrument, whether convertible into equity or not, and provides managerial or technical expertise to venture project, or acts as a management company for management of venture capital fund, Pakistan Venture Capital Limited and Pakistan Emerging Ventures Limited are examples of venture capital company। वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर से पहले तो ये है कि अगर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए कोई दो कंपनीज या इस तरह की दो ग्रुप आपस में मिलके उस प्रोजेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आपस में मिलते हैं, तो जो वेंचर कैपिटल कंपनी है ये एक ऐसी कंपनी है कि जो या तो फाइनेंसिंग करती है, डेफिनेटली फाइनेंसिंग करती है,
वेंचर प्रोजेक्ट में, या उसमें कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, या कोई उसमें मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ उसमें शामिल करते हैं। तो यानी कि ए और बी, सपोज अगर दो ग्रुप हैं, वो एक जॉइंट वेंचर करते हैं, और तो जो कैपिटल लाता है, फाइनेंसिंग करता है उस वेंचर को, या एक्सपर्टीज़ देता है, या उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो ऐसी कंपनीज को हम वेंचर कैपिटल कंपनी कहते हैं, कि जो फाइनेंसिंग करते हो उस प्रोजेक्ट को। वेंचर कैपिटल फंड मीन्स अ कंपनी विच इज़ मैनेज्ड बाय अ वेंचर कैपिटल कंपनी। जो वेंचर कैपिटल कंपनी, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो उसको मैनेज कर रहा हो, एंड राइजेस फंड्स थ्रू प्राइवेट placement of equity and other securities as specified in these rules and invest its resources in venture projects। तो जो वेंचर प्रोजेक्ट्स में अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, फंड्स को यूटिलाइज करते हैं, तो ऐसे कंपनी को वेंचर कैपिटल फंड कहते हैं। लीजिंग कंपनी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लीजिंग बेसिकली leasing company means a company engaged wholly in the business of leasing or which invests in such business at one time an amount equal to at least 70% of the aggregate of its paid up share capital and free reserve। लीजिंग कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं कि जो सपोज पहले लीजिंग का कंसेप्ट आप समझ लें। लीजिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई ख़ास बिजनेस प्लेस या कोई मशीनरी या कोई प्लेस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी को रेंट पे देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये लीज्ड है। अब जो इस लीजिंग कंपनी जो ये काम करती है, लीज पे चीज़ें देती हैं, या लीज को फाइनेंस करती है, या लीज के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, तो ऐसी कंपनी को हम लीजिंग कंपनी कहते हैं। क्रेडिट रेटिंग कंपनी हमारे पास अदर एक काइंड है, अदर बेसिस पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज की काइंड्स को। क्रेडिट रेटिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इंटेंड्स टू एंगेज in or is so engaged primarily in the business of evaluation of credit risk through a recognized and formal process of assigning rating to present or proposed loan obligation of an business enterprise। बेसिकली क्रेडिट रेटिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की फाइनेंशियल हेल्थ को, उसकी बोरोइंग, उसकी डेट्स पेमेंट की जो हेल्थ है, पोजीशन है, उसको असेस करती है, और फिर इसके मुताबिक वो कंपनी को रेट करती है, AAA, AA। तो ये कैटेगरीज हैं, और इसमें मार्केट में इसकी बड़ी मतलब कि एक गुडविल या वैल्यू होती है कि जब कोई क्रेडिट रेटिंग कंपनी किसी कंपनी को, किसी दूसरी बिजनेस एंटरप्राइज को इवेल्युएट करती है, उसके क्रेडिट्स को, उसके पेमेंट पोजीशन को, स्ट्रॉन्गनेस को, फाइनेंशियल हेल्थ को। तो ऐसी कंपनीज कि जो ये क्रेडिट रेट करती हैं, क्रेडिट रेटिंग देती हैं, AAA, AA कंपनी या इस तरह की, तो ऐसी कंपनीज को जो दूसरे कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ को, उसके क्रेडिट्स को, डिपॉजिट्स को, फिक्स डिपॉजिट्स को रेट करती है, तो ऐसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग कंपनी कहते हैं। आज के इस सेशन में हमने काइंड्स पढ़े, और काइंड्स में हमने बेसिकली 4 चीज़ों में हमने देखा, 4 लेवल्स थे हमारे पास। एक इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे हमने पढ़ा, दूसरा हमने लायबिलिटी बेसिस पे पढ़ा, ओनरशिप बेसिस पे हमने पढ़ा, और फिर हमने अदर बेसिस के ऊपर पढ़ा। तो हमने देखा कि इनकॉर्पोरेशन बेसिस में हमारे पास 3 काइंड्स हैं, लायबिलिटी बेसिस पर भी 3 काइंड्स हैं, ओनरशिप बेसिस पे हमारे पास 2, 3, 4, 5, और अदर बेसिस पे हमारे पास इस तरह 7-8 केसेस हैं। तो ये तमाम कंपनीज जो हैं वो पर्पस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मेंबरशिप कंडीशंस, और इस तरीके से जो रिलेशन वाइज हमने देखा, इस बेसिस के ऊपर हमने सारे काइंड्स को, कंपनीज को स्टडी किया। लेक्चर आप तवज्जो से सुनिए, देखिए और पढ़िए, अपने बुक से भी इसको स्टडी कर लीजिएगा। कोई कंसेप्ट या कोई चीज़ इसमें समझ ना आए
तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म कीजिएगा सो दैट कि हम उसको मज़ीद बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच।